नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 20.7 न्यूज। आज की प्रमुख खबरें। बिहार के लोगों को होली का सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3,30,000 परिवारों को आवास की स्वीकृति दी है। साथ ही 3 लाख लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में 12,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया है। 3 लाख परिवारों को पहली किस्त जारी करने को लेकर सीएम सचिवालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। साथ ही श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आपस में ही भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे के पिता तक पहुंच गई बात। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को कहा, तुम्हारे पिता ने बिहार को लूटा, मुझे जेल भेजा। चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था। देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद हैं। जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना। क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए। उसी समय आप मंत्री बना गया था जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ। लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप फिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, सही नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। आप महोदय, मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेगा तो बेहतर होगा। अपनी बात रखिए। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बैठिए बैठिए। बैठ जाइए। बैठिए बैठिए बैठिए। परेशान मत करिए। बैठिए सब। बैठिए 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 बैठिए। मेरा सभी लोगों से अभी ये मंत्रियों की स्थिति आप देख लीजिए। मेरा सभी लोगों से आग्रह है। बैठिए बैठिए बैठिए। समय आप देखिएगा महोदय। आप सभी से आग्रह है, कृपया व्यक्तिगत आक्षेप न करेंगे तो बेहतर होगा। अपनी बात पुरजोर ढंग से रखिए। कोई आपत्ति नहीं। बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जारी रहिए, जारी रखिए। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष विधायकों ने एक बार फिर सरकार को घेरा। राजद विधायक गंगा जल लेकर सदन पहुंचे। गंगा नदी में गंदा पानी गिराने का मामला उठाया। कहा, पिछले 10 वर्षों से नमामि गंगे परियोजना चल रही है, लेकिन अब तक गंगा की सफाई नहीं हो सकी। गंगा नदी का जलस्तर प्रदूषित है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत सरकार, राज्य सरकार जितनी भी राशि शहरों के नाले के पानी में शोधन में लगा रही है वह निसफल व्यय हो रहा है, क्योंकि पटना में अनेकों बड़े नाले सीधे गंगा नदी को प्रदूषित करती है। हम अध्यक्ष महोदय, हम पानी भी लाए हैं गंगा जल का, और इसकी जांच करवा लिए। विधानसभा की कमेटी से जांच किया पानी का। सरकार इस पर पानी का जांच विधानसभा कमेटी करेगी। अपनी बात बोले। पूरा पूछिए पूछिए बिना अनुमति कोई चीज दिखाई मत। अध्यक्ष महोदय पूछिए। नहीं पूरक मेरा है जो सरकार इसको पानी की गुणवत्ता के लिए सरकार कब तक इसको सुधार कर सकती है जो प्रदूषण युक्त हो, प्रदूषण मुक्त। कब आपने मंत्री जी का 10 साल से नहीं। आप हुजूर अध्यक्ष महोदय 10 साल से इसमें गंगा नदी के शुद्धता पानी शुद्धता करने के लिए चल रहा है कार्य। अरे इतना विस्तार से जवाब दिया माननीय मंत्री जी ने। 10 साल से सर हुजूर 10 साल से हो रहा है ना। हाँ तो होगा। 10 साल से अभी तक क्या हो गया? सरकार क्या कर रही है?
बताया तो नहीं बताया कितने जगह अभी भी अभी भी कर रहे हैं मंत्री जी अपने पूरा पूछ के बैठ जाइए, पूरा पूछिए, पूरा पूछिए। पूरा किया मेरा सर। जब माननीय मंत्री जी कब तक इसकी सुस्ता करवा सकते हैं इस पर? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को कहा, मैंने माननीय सदस्य को कहा कि बैठे बैठे बोलने वाले का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 32 बनने हैं, रातों रात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन सकता है, उसके बनने में कुछ समय लगता है। 32 बनने हैं, 13 बन गए, 32 बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर गंगा जल की शुद्धता में निरंतर सुधार होगा। अध्यक्ष महोदय, ये एक कोई टाइम नहीं मुकर्रर किए है ना आप। गठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर खटपट शुरू। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर बोले, जिसकी ज्यादा सीट होगी वो बनेगा मुख्यमंत्री। अजीत शर्मा ने कहा, महागठबंधन में बिहार चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री चेहरे पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है और यह फैसला राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और राजद नेता लालू यादव आपस में बैठकर तय करेंगे। बीपीएससी छात्रों की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। छात्रों की मांग पर ध्यान देने की अपील। कांग्रेस विधायक बीपीएससी मामले को लेकर सरकार से पूछे सवाल। हाथ में पोस्टर लेकर कांग्रेस विधायक ने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की है। कांग्रेस विधायक बीपीएससी परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर सरकार से सवाल पूछते नजर आए। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने खोले 35 साल पुराने राज। कहा, तुम्हारे पिता को हमने ही बनाया था। नीतीश कुमार ने कहा, लालू यादव को सीएम बनाने का उनकी ही जाति वाले लोगों ने किया था विरोध। अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया था, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले कुल 6000 था, तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है, कुल मिलाकर के 12 हो गया है और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन हमने अब ये तय किया है कि नहीं, और जिलों का भी इसको कर दें, और उसके लिए अनेक जगह पर हम लोगों ने इसके बारे में कर दिया है। और आप जान लीजिए कि उसके बाद जो भी है जितना सीएम नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए बयान का राबड़ी देवी ने किया पलटवार। कहा, नीतीश कुमार सबको बनाए हैं, नीतीश कुमार आए तो देश बना और बिहार भी बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेता ने कहा, राजनीति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो अभी कह रहे हैं कि बिहार में क्या था, तो आपने बिहार में क्या किया? मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव जैसे जैसे निकट आएगा वैसे वैसे ऐसी बात सुनने को मिलेगी। सर्वे में दिख रहा है कि तेजस्वी यादव ज्यादा लोकप्रिय उम्मीदवार मुख्यमंत्री के हैं। नीतीश कुमार से भी ज्यादा तेजस्वी लोकप्रिय हैं। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। कहा, विपक्ष को सत्ता में आने की बौखलाहट है, इसलिए बिहार का विकास नहीं देख पा रहा है। दिल्ली चुनाव में हार के बाद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। होशियारपुर के विपसेना केंद्र में 10 दिन तक केजरीवाल रहेंगे, लेकिन पंजाब में केजरीवाल के काफिले पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने उठाया सवाल। कहा, पंजाब की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम समुदाय से जुड़ी टिप्पणी को लेकर बड़ा फैसला। कहा, मियां टिया या पाकिस्तानी कहना भले ही सुनने में ठीक नहीं लगता हो, लेकिन आईपीसी की धारा 258 के तहत धार्मिक भावनाओं को
ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं बनता। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 6 मार्च को बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर में एक दौरे पर रहेंगे। वे सरस्वती विद्या मंदिर के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। पूर्णिया में मुस्लिमों ने बंद किया 150 हिंदू परिवार का रास्ता। दरअसल मुस्लिम पक्ष द्वारा करीब 150 हिंदू परिवार के घर तक जाने का रास्ता को बंद कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि गांव के चारों तरफ मुस्लिम लोगों की निजी जमीन है। मुस्लिमों ने गांव में जाने के रास्ते को ही बंद कर दिया है। इस वजह से वे लोग गांव से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जो लोग गांव से बाहर गए थे वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं। अगर कोई इसका विरोध करता है तो मुस्लिम समाज के लोग मारपीट करने पर उतर आते हैं। यूपी के मथुरा में हिंदू संगठनों ने उठाई मांग, होली पर मुस्लिमों को नो एंट्री की मांग। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल के शरण में पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। साथ ही उन्होंने कहा, बाबा का ही आशीर्वाद रहा कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा, जिस परिवार की चोरी पूरी तरह से प्रमाणित हो गई हो, जिस पर चोरी और जमीन हड़पने का केस चल रहा हो, वे सत्ता में कैसे बैठ सकता है। हमारे जितने लोग हैं उनमें से किसी के भी पिता राजनीति में नहीं है, लेकिन लालू यादव का पूरा परिवार राजनीति में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 7 और 8 मार्च को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी जिला और राज्य स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं और राज्य के सभी पार्टी नेताओं से मुलाकात कर अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, आज तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव का गुणगान कर रहे हैं। भाजपा में जितने बड़े लीडर हैं वे परिवारवाद से नहीं हैं। भाजपा हमेशा परिवारवाद से दूर रहा है। यह व्यक्ति सनातन विरोधी है। तेजस्वी यादव सनातन के संस्कार और संस्कृति से दूर चले गए। सदन में तेजस्वी यादव ने कहा, लोकतंत्र में ये मौजूदा सरकार लगातार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। इस बार राज्यपाल का अभिभाषण बहुत ही कंफ्यूज रहा। 2015 से 2025 तक बिहार में 5 राज्यपाल बने। 2020 से 2025 तक 3 बार सरकार बदली है। अब तक सभी राज्यपाल का अभिभाषण एक जैसा था। इस बार की अभिभाषण में हमारी भी उपलब्धियों को पढ़ा गया तो इस बार का अभिभाषण थोड़ा कंफ्यूज रहा। बजट अलग था लेकिन इस बार का अभिभाषण में हमारी कई उपलब्धियों को गिनवाया गया तो यह सब कंफ्यूज रहा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन किया और लोगों से मुलाकात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए पुलिस वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में पुलिसकर्मियों की हत्या करने पर मौत की सजा दी जाएगी। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पवन सिंह ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। हालांकि उन्होंने अभी यह साफ नहीं किया है कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा समय नजदीक आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। पवन सिंह के इस ऐलान के बाद उनकी बीजेपी से नजदीकियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पटना से दिल्ली के बीच जल्द ही नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी। इससे पहले होली स्पेशल के तौर पर चलाया जाएगा और फिर नियमित कर दिया जाएगा। यह देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, जो 12 घंटे से कम समय में लगभग 1000 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। भागलपुर के अनुवानी घाट हादसे के जिम्मेदार पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला के खिलाफ बड़ा एक्शन हो गया है। विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग छोड़ने से पहले एसपी सिंगला को दोषी मानते हुए डिवर कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद अब कंपनी किसी दूसरे टेंडर में शामिल नहीं हो सकती है। खुद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। बिहार विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने बीपीएससी परीक्षा के मुद्दे पर सदन के अंदर और सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा री-एग्जाम करवाने की मांग की है। पटना विश्वविद्यालय के दरभंगा हाउस में बमबाजी से हड़कंप। दरभंगा हाउस कैंपस में 2 गुटों में झड़प के बाद जमकर हुई बमबाजी। बम के धमाके से गूंज उठा दरभंगा हाउस कैंप। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद का महाजुटान पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में युवा चौपाल का आयोजन किया गया। तेजस्वी यादव का राजद कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आज बिहार के विभिन्न जिलों से राजद के युवा कार्यकर्ता पटना में एकत्रित हुए। तेजस्वी यादव का लक्ष्य है कि वे युवाओं को पार्टी से जोड़े और उन्हें सक्रिय रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करें। यह कदम राजद के लिए आवश्यक है ताकि आगामी चुनावों में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। बोफोर्स तोप घोटाले की जांच फिर से शुरू हो सकती है। भारत ने अमेरिका को एक अनुरोध भेजा है जिसमें 64 करोड़ रुपए की बोफोर्स घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की मांग की गई है। माना जा रहा है कि बोफोर्स घोटाला का जिन फिर से बाहर आ सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में पान मसाला और गुटखा पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य और अनुशासन बनाए रखने की सभी की जिम्मेदारी है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बिहार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।